नमस्कार। आज हम एक बड़ी ही दिलचस्प पौराणिक कहानी पर बात करने वाले हैं। जी नमस्कार। ये कहानी है चंद्रदेव मतलब मून और भगवान शिव के बीच के एक खास रिश्ते की। हाँ बिल्कुल। हमारे पास एक लेख है, चंद्रदेव को शिव का वरदान। तो हम इसी के आधार पर आज ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या हुआ था। जी, ये कथा बताती है कि कैसे चंद्रमा को एक श्राप मिला और फिर कैसे शिवजी ने उसमें हस्तक्षेप किया। हाँ, और कैसे वो श्राप एक वरदान में या यूं कहें कि एक संतुलन में बदल गया। हाँ बिल्कुल। कहानी की शुरुआत होती है चंद्रदेव के विवाह से। उन्होंने प्रजापति दक्ष की 27 बेटियों से शादी की थी। 27? ओह हाँ, वो 27 नक्षत्र माने जाते हैं ना। जी, वही 27 नक्षत्र। तो एक तरह से ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी कि सबके साथ एक जैसा बर्ताव करें। लेकिन कहानियों में अक्सर होता है कोई एक ज्यादा प्रिय हो जाता है। यहाँ भी ऐसा ही हुआ। हाँ बिल्कुल। चंद्रदेव का झुकाव रोहिणी की तरफ ज्यादा हो गया। उन्हें सबसे ज्यादा प्यार करने लगे। तो बाकी 26 पत्नियों को जाहिर है बुरा लगा होगा, उपेक्षित महसूस किया होगा उन्होंने। हाँ बिल्कुल, वो बहुत दुखी हुई। और सिर्फ दुखी नहीं, उन्हें लगा कि ये तो वादा खिलाफी है कि भाई शादी के वक्त तो कहा था कि सबसे समान प्रेम करेंगे। तो वो सब मिलकर अपने पिता प्रजापति दक्ष के पास पहुंच गई अपनी शिकायत लेकर। अच्छा, और दक्ष तो अपनी बेटियों के दुख से गुस्सा हुए होंगे फिर। बहुत ज्यादा। एक पिता का गुस्सा और ऊपर से वो प्रजापति भी थे, तो उनका क्रोध बहुत तीव्र था। उन्होंने क्या किया? शाप दे दिया। हाँ, उन्होंने सीधे श्राप दे दिया चंद्रमा को। कहा कि तुम्हारा ये जो तेज है, तुम्हारी ये चमक, ये धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। तुम क्षय को प्राप्त होगे, मतलब एक तरह से धीरे धीरे नष्ट हो जाओगे। ओ, ये तो बहुत ही भयंकर श्राप था। चंद्रमा की पहचान ही उनकी शीतलता और चमक से है। वही तो। और अगर वो क्षीण होने लगे तो इसका असर तो सिर्फ उन पे नहीं, पूरी दुनिया पर पड़ता होगा। रातें अंधेरी, शायद ज्वार भाटा, पता नहीं क्या क्या। बिल्कुल। ये सिर्फ व्यक्तिगत संकट नहीं था, ये तो एक तरह से कॉस्मिक क्राइसिस था। श्राप का असर दिखने भी लगा। चंद्रमा धीरे धीरे सचमुच क्षीण होने लगे। तो फिर उन्होंने क्या किया इस मुसीबत से निकलने के लिए? अब जब अस्तित्व पर ही बात आ गई तो घबराकर टूटकर उन्होंने भगवान शिव की शरण ली, महादेव की। उन्होंने प्रभास क्षेत्र में, जिसे आज हम सोमनाथ कहते हैं, वहां जाकर कठोर तपस्या शुरू की, शिवलिंग स्थापित किया और बस शिव की आराधना में लग गए। और शिवजी तो आशुतोष है, जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। हाँ, तो वो जरूर प्रसन्न हुए होंगे चंद्रदेव की तपस्या से। बिल्कुल। उनकी भक्ति और तप देखकर शिवजी प्रसन्न हुए। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प मोड़ है। क्या? शिवजी ने दक्ष के श्राप को पूरी तरह से खत्म नहीं किया। अच्छा, क्यों? शायद इसलिए कि श्राप देने वाले भी प्रजापति दक्ष थे। उनका वचन भी व्यर्थ नहीं जा सकता था। तो शिवजी ने एक संतुलन बनाया, एक बीच का रास्ता निकाला। कैसा संतुलन? क्या वरदान दिया फिर उन्होंने? उन्होंने कहा कि ठीक है, दक्ष का श्राप पूरी तरह खत्म नहीं होगा। तुम महीने के एक पक्ष में, मतलब कृष्ण पक्ष में, धीरे धीरे क्षीण होगे, तुम्हारी कलाएं कम होंगी। ओह। लेकिन दूसरे पक्ष में, यानी शुक्ल पक्ष में, तुम धीरे धीरे वापस अपनी पूरी चमक, पूरी कांति पालोगे, पूर्ण हो जाओगे। वाह, मतलब घटना और बढ़ना, ये जो चंद्रमा की कलाएं हैं, ये उसी वरदान का नतीजा है। जी हाँ बिल्कुल। श्राप भी रह गया और चंद्रमा का अस्तित्व भी बच गया, और यही साइकिल आज तक चल रहा है। ये तो कमाल का समाधान था। लेकिन शिवजी ने उन्हें अपनी जटाओं में भी तो धारण किया था, उसका क्या महत्व है? हाँ, ये उस वरदान का सबसे खास हिस्सा था। जब चंद्रमा इतने डरे हुए क्षीण अवस्था में शिवजी की शरण में आए, तो शिव ने उन्हें न सिर्फ ये जीवन दान दिया, बल्कि उनको सहारा देते हुए, स्नेह दिखाते हुए अपनी जटाओं में स्थान दे दिया। जैसे कोई बच्चे को संभाल लेता है। हाँ, कुछ वैसा ही। ये सिर्फ जगह देना नहीं था, ये शिव का संरक्षण था, उनकी कृपा थी। और इसी वजह से शिवजी का एक नाम पड़ा, चंद्रशेखर। चंद्रशेखर, हाँ, जिनके शिखर पर, मतलब सिर पर चंद्रमा है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि जो उनकी शरण में आता है, उसे वो कितना ऊंचा स्थान देते हैं, कितनी सुरक्षा देते हैं। तो अगर हम संक्षेप में देखें, चंद्रदेव ने पक्षपात किया, उन्हें श्राप मिला, वो लगभग खत्म होने वाले थे। हाँ। लेकिन फिर उन्होंने शिव की तपस्या की। हाँ। और शिव ने न सिर्फ श्राप का तोड़ निकाला, बल्कि उन्हें अपनी जटाओं में जगह देकर अमर बना दिया, पूज्य बना दिया। एकदम सही। ये शिव का संतुलन साधने वाला रूप है। उन्होंने दक्ष के वचन का मान भी रखा और अपने भक्त चंद्रमा की रक्षा भी की। वो सिर्फ दयालु ही नहीं, बल्कि सृष्टि का संतुलन बनाए रखने वाले भी हैं। हाँ, ये बात तो है।
श्राप को पूरी तरह खत्म ना करके एक तरह से उन्होंने कर्म के सिद्धांत का भी सम्मान किया शायद, कि किए का फल तो मिलेगा पर कृपा से उसमें राहत मिल सकती है। ये गहरा पहलू है, बिल्कुल। ये कहानियां सिर्फ किस्से नहीं हैं, इनमें कर्म, फल, श्राप, वरदान और फिर ईश्वरीय कृपा और संतुलन, इन सब के धागे आपस में गुंथे हुए हैं। सही कहा। और ये सोचने पर मजबूर करता है कि ये सब क्या सिर्फ नियति है या हमारी चुनाव और कर्मों का नतीजा है जिस पर बाद में कृपा होती है। खैर, ये एक सवाल है जिस पर शायद हमारे सुनने वाले भी सोच सकते हैं।